हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब फाइन है बेटा। हम अपना काल का टॉपिक पढ़ रहे थे कि काल क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा हमने पढ़ा था काल। काल का अर्थ होता है समय। ये 3 प्रकार का होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो बेटा कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? कल हमने भूतकाल के बारे में पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट था भूतकाल। कल हमने उसके बारे में पढ़ा था। आज हम बेटा उसका जो सेकंड पार्ट है वर्तमान काल, वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे कि वर्तमान काल क्या होता है। आज हमारा पॉइंट 2 है वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? जो समय बेटा चल रहा है, जिस समय हम कार्य कर रहे हैं, वो कौन सा काल कहलाता है? वर्तमान काल। यानी कि जो समय क्या हो रहा है बेटा? चल रहा है, चल रहा है, वो कहलाता है वर्तमान काल। जो कार्य चल रहा है, जैसे अमित प्रातः शीघ्र ही उठ जाता है, वो सुबह उठता है। बच्चा खेल रहा है, बारिश हो रही है, मोहन पढ़ रहा है। जो भी है वो बेटा जो कार्य हो रहा है, यानी कि कार्य हो रहा है। सोन पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, कार्य हो रहा है। चलते हुए जो समय चल रहा है, जो कार्य हो रहा है, वो आता है बेटा वर्तमान काल के अंदर। अब वर्तमान काल के हमने 6th क्लास तक सिर्फ हमने वर्तमान काल ही पढ़ा था। हमने ये नहीं पढ़ा था कि वर्तमान काल के भी कितने वेद होते हैं। तो बेटा वर्तमान काल के कितने वेद होते हैं? वर्तमान काल के बेटा 3 वेद होते हैं। वर्तमान काल के बेटा कितने वेद होते हैं? 3 वेद होते हैं। सबसे पहला होता है बेटा हमारा सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल सबसे पहला होता है। नंबर 2 होता है बेटा हमारा अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। और नंबर 3 होता है बेटा हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। पहला सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा होता है बेटा संदिग्ध वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा सामान्य वर्तमान काल कि सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। तो क्या होता है बेटा? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य यानी कि सामान्य सा रूप होना पाया जाए, यानी कि क्रिया का क्या हो? सामान्य सा रूप हो, उसे बेटा हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दीदी मुझे पढ़ाती है, पढ़ाना क्या है? क्रिया है। पढ़ाना एक नॉर्मल सी सामान्य सी क्रिया है। तो दीदी मुझे पढ़ाती है, कौन सा काल है बेटा? ये सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि इसमें क्रिया क्या है बेटा? सामान्य नॉर्मल सी क्रिया है। नंबर 2 है बेटा अपूर्ण वर्तमान काल। नंबर 2 हमारा है अपूर्ण वर्तमान काल। तो बेटा अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी चल रहा है। क्या हो बेटा? कार्य अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, वो होता है बेटा अपूर्ण। अपूर्ण का अर्थ है पूरा नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है। जैसे दादाजी भोजन कर रहे हैं, दादाजी भोजन कर रहे हैं। बेटा इसमें कार्य क्या हो? कार्य चल रहा है, कार्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अगर आए कि दादाजी ने भोजन कर लिया तो कार्य पूरा हो चुका है, और दादाजी भोजन कर रहे हैं तो कार्य चल रहा है, और कार्य चल रहा था अपूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद आता है बेटा नंबर 3 आता है संदिग्ध वर्तमान काल। ये क्या होता है बेटा? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, जो कार्य जिस वर्तमान काल में कार्य हो रहा है और उस कार्य होते हुए
कार्य में भी क्या हो बेटा, संदेह हो, पता नहीं होगा या नहीं होगा। संदेह जिसमें पाया जाएगा वो होता है बेटा संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे शायद फिल्म शुरू हो गई है, शायद फिल्म शुरू हो गई है। क्या है बेटा, संदेह है, कार्य तो अभी हो रहा है, फिल्म तो शुरू होने वाली है, लेकिन ये नहीं पता वो शुरू हुई है या नहीं हुई है। शायद फिल्म शुरू होने वाली है या हो गई। तो बेटा शायद जिसमें आ गया, कंफर्म नहीं है, हमें संदेह है कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, वहां पर होता है बेटा संदिग्ध वर्तमान काल। क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल। अगला हम पढ़ेंगे बेटा नंबर 3। नंबर 3 है हमारा बेटा काल का जो तीसरा पॉइंट है, काल का जो थर्ड पॉइंट है वो है बेटा भविष्यत काल। भविष्यत काल क्या होता है बेटा, भविष्यत का अर्थ होता है जो समय कार्य आगे आने वाले समय में होगा, जो समय आगे आएगा, आने वाला समय भविष्य काल होता है। आने वाला समय क्या होता है बेटा, भविष्य काल। जैसे उदाहरण देखिए, वह पिकनिक पर जाएगा, अभी गया नहीं है, न गया है न जा रहा है, जाएगा, आगे कार्य करेगा, तो भविष्यत काल। ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा भविष्यत काल? भविष्यत काल बेटा 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है सामान्य भविष्यत काल, और नंबर 2 होता है बेटा संभाव्य भविष्यत काल। भविष्यत काल 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। तो बेटा सामान्य भविष्यत काल क्या होता है, क्रिया का वह रूप जिसे आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप से होने को, यानी कि कार्य आने वाले समय में होगा, लेकिन जो क्रिया का रूप है वो क्या है, सामान्य है, नॉर्मल है। जैसे कल से विद्यालय शुरू हो जाएगा, उदाहरण देखिए, कल से विद्यालय शुरू हो जाएगा भविष्यत काल में चला गया, लेकिन क्रिया सामान्य सी है कि कल से विद्यालय शुरू हो जाएगा। शुरू होना सामान्य क्रिया है, तो सामान्य क्रिया तो सामान्य भविष्यत काल होता है। इसके बाद आता है बेटा नंबर 2 संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल क्या होता है बेटा, जब आने वाले समय में जो समय आएगा उसमें क्रिया के होने या करने की संभावना पाई जाए, या संभावना रहे कि क्रिया होगी या नहीं होगी, हम करेंगे या नहीं करेंगे, वहां पर बेटा संभाव्य भविष्यत काल होता है। जैसे संभव है कि इस वर्ष वर्षा अधिक हो, संभावना है, पता नहीं है कंफर्म कि वर्षा होगी या नहीं, हम संभावना कर रहे हैं कि शायद, संभव है कि इस वर्ष वर्षा अधिक हो। यदि मैं वहां गया तो घूमकर अवश्य आऊंगा, वो अभी गया नहीं, हो जाने की सोच रहा है, आगे जाएगा वो, और अभी सोच रहा है कि यदि मैं वहां गया तो मैं घूम के जरूर आऊंगा, पता नहीं वो घूम के आए या नहीं आए। तो बेटा संभाव्य भविष्य का सिर्फ संभावना हो, किसी कार्य के करने की या होने की क्या है, संभावना। तो बेटा हमारा कल का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। बेटा आज मैंने आपको वर्तमान काल भूतकाल दोनों समझा दिए हैं। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो के साथ पीडीएफ में सेंड कर दूंगी, तो आपको वो क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको अपना टॉपिक अच्छे से समझना है। थैंक्स बेटा।